ये दो कमसिन बहन भाई भी महंगाई का मुकाबला करने के लिए अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए बाहर निकल आए हैं और रात को गाड़ी में डोनट्स रख कर सेल करते हैं। वैसे डिफरेंट आइडिया यूनिक है क्योंकि बेकरी आइटम्स अभी तक ऐसे सेल नहीं हो रही हैं। हमारे पास डोनट्स होते हैं, ब्राउनीज होती हैं, संडेज में फ्लेवर्स होते हैं, मिनी केक्स हम बनाते हैं। अच्छा, ये आइडिया कि कार में रख के बेचनी है कैसे आया? ये आइडिया ऐसे आया, हम इंटर्नशिप्स करके अभी फ्री हुए हैं, तो उसके बाद बैठे बैठे मतलब हम बोर हो रहे थे। हमारा बेसिकली था कि यूरोप जाना है हमने आगे, तो फर्दर स्टडीज़ के लिए इसी फील्ड में, तो फ्री थे, इस तरह बैठे बैठे बस आइडिया आ गया कि कुछ स्टार्ट करना है तो इसी तरह किया जा सकता है। तो ये यूनिक है। यूनिक तो बहुत है, जो कि कार में आपने मतलब कि डोनट्स, पेस्ट्री, आई कैन सी अ लॉट ऑफ वैरायटी ओवर हियर, आप वो रख के सेल आउट कर रहे हो। गाड़ी में ही क्यों? कोई फिजिकल स्टोर क्यों नहीं बनाया? कोई रेंट पे शॉप क्यों नहीं ले ली? वो तो मतलब इजी होता है, उस तरह भी स्टार्ट किया जा सकता है। हम ऑनलाइन कर रहे हैं, वैसे कस्टमाइज जैसे क्लाउड किचन से काम कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा ये है कि ये चीज़ एक पेज के प्रमोशन के लिए भी अच्छी है और वैसे डिफरेंट आइडिया यूनिक है कि इस तरह आपको ये भी पता चलता है कि आपकी आवाम का क्या रिस्पॉन्स है इन चीज़ों से रिलेटेड, क्योंकि बेकरी आइटम्स अभी तक ऐसे सेल नहीं हो रही हैं। ज़्यादातर लोग जो है फ़ास्ट फूड आइटम्स हो गई, वो आपको फूड ट्रक्स मिल जाते हैं इस तरह की, लेकिन ये आइटम्स को इस तरह लेके आना चैलेंजिंग था चेक करने के लिए कि क्या रिस्पांस मिलता है। कितनी क्वांटिटी बना कर लाते हो और कितनी क्वांटिटी रोज़ाना सेल करते हो? उतना बनाते हैं जितना सेल हो जाए। हमारी क्वांटिटी इतनी होती है कि मैक्सिमम हम 25 to 50 पीपल्स मतलब इजीली कवर कर सकते हैं इसमें, तो हो जाते हैं डेली बेसिस पे। वैसे डिपेंड करते हैं क्योंकि फ़्रेश आइटम्स भी रखनी होती हैं, इसका मसला भी होता है कि 2 दिन से ज़्यादा हम चीज़ नहीं निकाल सकते हैं, तो उसका ध्यान रखना पड़ता है। तो मैक्सिमम हम 50 की क्वांटिटी बनाते हैं। तो जितनी क्वांटिटी बनाते हो, उसका जो प्रोडक्ट्स लाते हो, क्या वो इतने आप इजीली परचेज़ कर लेते हो? कितनी क्वांटिटी क्या आता है? वो परचेजिंग कॉस्ट ये पड़ती है कि जैसे हमने स्टार्टअप लिया वो हमने 50,000 से लिया, मतलब बैकअप जो आपका लगता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें डिपेंड करती है, क्योंकि हमारे लिए ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट था जब हमने कोर्स किया, उसके बाद इंटर्नशिप वगैरह। हमें जो बेसिक लोग चीज़ें इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं लोकल मार्केट में, हमें उन चीज़ों का भी आइडिया नहीं है। मतलब हम जैसे कॉस्टिंग यूज़ कर रहे हैं, अब एक बंदे आए उन्होंने बात की कि आप लेयर्स की तरह बात कर रहे हो, तो मैंने कहा हम जो क्वांटिटी या इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रहे हैं हम वो चीज़ भी वही यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, मुझे आप एक बात बताओ, जितने प्रोडक्ट्स आप डेली के बना के लाते हो, वो क्या वो फ्रेश होता है? बिल्कुल ऐसे ही फ्रेश होती है। मैंने अभी बताया कि सिर्फ हम देखते बनाते हैं इतने हैं कि सिर्फ 2 दिन तक चल जाए, उसके बाद फिर जो आइटम साथ साथ ख़त्म होती है हम न्यू डे बेक करते रहते हैं साथ साथ। कितना टाइम लगता है बेकिंग प्रिपरेशन में? 2 डेज़ मैक्सिमम लगते हैं। अब जैसे डोनट्स हैं वो अगर हमारे आज तकरीबन सब ख़त्म हो जाएंगे, हम बनाएंगे उतने, क्योंकि डोनट ऐसी चीज़ है जो फ्रेशली ही बेक हो तो अच्छे लगते हैं, मतलब एक दिन के बाद नहीं अच्छे लगेंगे। तो हम उसी तरह, अब जैसे मैंने बताया, साथ साथ बेकिंग चलती रहती है। अगर हम 3 डेज़ आ रहे हैं, फ्राइडे टू संडे आते हैं, तो 3 डेज़ में हमारे डेली डोनट्स बनेंगे। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी जो चल सकती हैं, कपकेक्स हो गए और मिनी केक्स वगैरह, ये होता है कि 2 to 3 डेज़ फ्रेश रहते हैं ये, तो ये चलते रहते हैं। इनकी फ्रॉस्टिंग वगैरह में बासीपन नहीं आता? नहीं आता, क्योंकि आप बेकरी आइटम्स भी होती हैं, जब तक आप मैक्सिमम इसको आप 6 डेज़ की एक्सपायरी होती है, वैसे तो 3 डेज़ एक्सपायरी के बताए जाते हैं। और अगर हम 3 डेज़ इसलिए रखते हैं क्योंकि कुछ दिन हम खुद भी उसको सेल कर रहे होते हैं, पहले दिन अगर नहीं हुआ दूसरे दिन हो जाता है, तो ये रिफ़्रेश रहते हैं, इनमें मसला नहीं आता। तो जो आप इंग्रेडिएंट्स लाते हो, क्या वो आप होलसेल मार्केट से लेते हो या आम कंज्यूमर मार्केट से? कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो होलसेल मार्केट से परचेज़ किए जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कंज्यूमर मार्केट से मिलते हैं। लाइक इसकी फ्रोस्टिंग की क्रीम्स हैं, मैंने बताया आपको कि हम कॉस्टिंग जो है वैसे इंग्रेडिएंट्स भी अच्छे वाले यूज़ करें, तो क्रीम्स का मसला आ जाता है, कभी कभार शॉर्ट हो जाती हैं, नहीं मिलती हैं, उसको ढूंढने में मसला होता है, तो फिर कंज्यूमर मार्केट में देखना पड़ता है और कभी कभी होलसेल में। तो इसमें आप क्वालिटी का तो रखते हो ना, बिल्कुल हिसाब किताब के, क्वालिटी सही होनी चाहिए, चाहे कम क्वांटिटी में बंदा चीज़ बनाए। जी बिल्कुल ऐसा ही है, हम अच्छी क्वालिटी यूज़ करते हैं ताकि टेस्ट भी अच्छा, मतलब लोगों को पसंद आ जाए पहली बार में ऐसी चीज़। तो आपका मेन्यू क्या है? डेली बेसिस पे आप क्या चीज़ें बना के लाते हो? हमारे पास मेन्यू में डोनट्स होते हैं, ब्राउनीज़ होती हैं, इसके अलावा संडेज़ में फ्लेवर्स होते हैं, मिनी केक्स हम बनाते हैं। ये एक हमारी डिफरेंट चीज़ है कि मतलब लोगों को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करती है मिनी केक्स, वो हम रखते हैं। और इसके अलावा हमारे पास है संडेज़ हो गए, और इसके अलावा ब्राउनीज़, मतलब ब्राउनीज़ में अलग अलग फ्लेवर्स होते हैं। इसके अलावा हम ट्रिपल लेयर मूस कप्स होते हैं, वो रखते हैं अपने पास। स्ट्रेसलिशियस 3 मिल्क होता है जो बेसिकली वो रखा हुआ है, मतलब जो इजी टू ईट हो और मिनी डिज़र्ट्स हो, हम वैसी चीज़ें रखते हैं। स्वीट सेंसेशन किसका आइडिया था नाम रखने का? स्वीट सेंसेशन ऐसे आया कि मतलब हम डिसाइड कर रहे थे कि क्या नाम रखा जाए जो एक डिफरेंट भी लगे और इनके
क्यूट भी हो और इजी, मतलब लोगों के लिए इजी टू, यानी कि बोलने में भी आसान हो उनके लिए। तो वैसे ही स्वीट सेंसेशन, मतलब आपकी एक सेंसेशन वर्क कर रही होती है जब आप कुछ भी डिज़र्ट टेस्ट कर रहे हो, स्पाइस टेस्ट कर रहे हो, इसके लिए सेंसेशन, स्वीट सेंसेशन। नाइस। और इसके अलावा गाड़ी में रख के सेल कर रहे हो, स्पॉट एक ही रखा हुआ है कि डिफरेंट स्पॉट पे भी जाते हो? स्पोर्ट अभी तो एक ही है, मतलब डिपेंड करता है। हम इससे लास्ट वीक गए थे, जैसे ज़मान पार्क गए थे। इसके अलावा यहाँ पर भी रिजवान बर्गर के आगे अभी हम खड़े हो रहे हैं, लेकिन स्टार्टिंग में हमें पार्किंग का इशू हो रहा था। तो ये होता था कि कभी हम यहाँ पे खड़े हो रहे थे, कभी लालसेंस के पास, तो मतलब डिफरेंट हो रहा था। लेकिन अब 3-4 हफ्तों से एक ही स्पोर्ट है यहाँ पे। मतलब कि इस मार्केट से अलग आप कहीं और नहीं जाते, सदर वगैरह या किसी और जगह पे नहीं? बस नहीं, बस यहाँ पे। तो गाड़ी का फ्यूल निकल आता है, इतनी सेल हो जाती है डेली बेसिस पे? आराम से निकल आता है। गाड़ी चलाता कौन है? मामू आते हैं साथ, वो चला के आते हैं, आज वो आए नहीं। आज हमारे मम्मा ही हैं। अच्छा, अब आप मुझे ये बताओ कि आपके यहाँ पे कौन कौन से प्रोडक्ट्स मौजूद हैं? हमारे पास डोनट्स हैं इसमें अभी, और इसके अलावा कपकेक्स, ब्राउनीज़ हैं और मिनी केक्स हैं हमारे पास। और इसके अलावा बस अभी तो यही है, ट्रेस्टिशियस भी है। इनकी प्राइस क्या क्या है? डोनट्स जो है उनमें स्टफ़ डोनट में ना 2 टाइप्स हैं। स्टफ़ डोनट्स हैं वो 180 के हैं, सिंगल वाले जो हैं वो मतलब 100 के हैं, और जो संडेज़ हैं वो 200 तक के हैं, ब्राउनी भी 200 तक की है, मिनी केक्स जो हैं वो 400 के हैं, और कपकेक्स हैं हमारे पास, उनके फ्लेवर्स पे डिपेंड करता है, मतलब 120 to 150 तक जाते हैं। आपके बहुत ही इकोनॉमिकल रेट्स हैं आई गेस रादर देन अदर बेकरीज। तो इसके अकॉर्डिंगली आपने जितने अभी तक प्रोडक्ट सेल किए हैं, आपको प्रॉफिट कितना हुआ है? अल्हम्दुलिल्लाह 50% प्रॉफिट था हमारा, मतलब अगर हमने 50% अगर स्पेंड किया तो हमें 50% प्रॉफिट हुआ है। मतलब कि लोगों को अच्छा लगा? बिल्कुल ऐसा ही है। और डिमांड कितनी आ चुकी है अभी तक? काफ़ी अच्छी, मतलब है कि डिमांड भी, लोग अब हमसे खुद कांटेक्ट करते हैं, मतलब ऑर्डर्स वगैरह हमें ऑलरेडी मिलने शुरू हो गए हैं। लाइक क्लाउड किचन में जो एक हमारा बेसिक काम था ना, कस्टमाइज़, वो हमारा बेसिकली स्टार्ट हो गया है। मतलब हमने बहुत जल्द, हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। इतनी जल्दी लोगों को मिलता नहीं है, लेकिन मिल गया, अल्लाह का शुक्र है। तो इस काम के लिए सपोर्ट किसने किया सबसे ज़्यादा? सपोर्ट तो सबने किया, मतलब पेरेंट्स ने सपोर्ट किया, उसके बाद मामू हमारे साथ आते हैं, वो भी सपोर्ट करते हैं। उन्होंने हमारे साथ स्टडी की है और वो भी हमें सपोर्ट कर रहे हैं। नित नए और मजेदार खानों की बेहतरीन मालूमात के लिए उर्दू पॉइंट फूड चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारे वीडियोस बर वक्त देख सकें।